नमस्कार साथियों। मैं आपको राजस्थान की राजव्यवस्था जो एथिका एंटरप्राइजेज के द्वारा प्रकाशित की गई है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। साथियों, जब मैं तैयारी किया करता था तो मेरे सामने एक बड़ी दुविधा होती थी कि कौन से किताब से किस प्रकार से तैयारी करें। सबसे बड़ी बात ये हुआ करती थी उन दिनों जब मैं तैयारी कर रहा था, तो किताब में देखता था राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्यों की बहुत बड़ी भरमार हुआ करती थी। अंडरस्टैंडिंग पर फोकस नहीं किया जाता था। कुछ किताबों में जब मैं देखता था तो उसमें कंटेंट्स तो बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स जो होते थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते थे। तीसरा, जब मैं मेंस के दृष्टि से मैं देखता था तो जो उत्तर लिखने के पैटर्न्स को सही ढंग से नहीं समझाया जाता था। तो ये बड़ी समस्याएं मेरे साथ हुआ करती थी। तो फिर भी मैंने कोशिश करके बहुत सारी किताबों को एक करके राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजनीति के बारे में मैंने एक समझ विकसित करने का प्रयास किया। उसी समय मुझे ये महसूस हुआ कि काश ऐसी किताब हो जिसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक आयामों के बारे में सरलता के साथ बता दिया जाए। साथ ही उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आज की आवश्यकताओं के अनुसार है। मुझे आज भी पता है कि जब मैं आरएस 2007 का एग्जाम्स दे रहा था तो एकदम से आरपीएससी के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। और ये परिवर्तन ऐसा हुआ कि जो आज 2007 का पेपर आप उठाकर देख लीजिए और आज जो 2018, 21, 23 के जो भी प्रश्न आए हैं उनको देख लीजिए, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये महसूस हुआ उस दौरान की ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों में मानकता और प्रामाणिकता होनी चाहिए, और ये प्रश्नों का स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मल्टीपल चॉइसेस के प्रश्न नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जब मैं मेंस का एग्जाम्स दे रहा था तो राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं कि राजस्थान के संदर्भ में 15, 50, 100 या 200 शब्दों में उत्तर लिखने के प्रश्नों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन ये जो किताब है एथिका एंटरप्राइजेज के द्वारा राजस्थान की राजव्यवस्था, इस किताब का जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे इस किताब के बारे में बड़ा ही आपको कहते हुए मुझे एक खुशी हो रही है कि इस किताब में राजस्थान के राजनीतिक आयामों को, प्रशासनिक आयामों को, गुड गवर्नेंस के आयामों को बड़े सहजता के साथ, सरलता के साथ प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बड़े मौलिक ढंग से आरपीएससी और बोर्ड के मानकों के अनुरूप दिए गए हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि आरएस मुख्य परीक्षा में आपको 15 शब्दों में कैसे लिखना है, 50 शब्दों में कैसे लिखना है और 100 शब्दों में कैसे लिखना है, इस किताब में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। और ये किताब बेसिकली आज बाजार में सभी बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। और इस किताब को राजस्थान का पहला कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुआ है। इसकी मौलिकता और सरलता और सहजता की वजह से प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा चाहूंगा कि यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस सेलेक्टेड होने के नाते मैं आपको इस किताब को कहूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें ताकि आप आरएस में अच्छी रैंक के साथ सफल हो सके। धन्यवाद।